मन की बात है जन जन की, किस्से कुछ सफलताओं के, कहानियां कुछ अनसुने नायकों की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अपने मन की बात करते हैं तो वो समाज के आम लोगों के खास प्रयासों का जिक्र जरूर करते हैं, जिनकी वजह से समाज में कुछ न कुछ सार्थक परिवर्तन आ रहा है, जो समाज में सार्थक परिवर्तन के वाहक बन रहे हैं। हमारा आज का ये प्रोग्राम भी ऐसी तमाम कहानियों से भरा हुआ है जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में लगभग 70% परागण मधुमक्खियां करती हैं, यानी कि हमारी थाली में मौजूद लगभग 1/3 भोजन के लिए सीधे तौर पर मधुमक्खियां जिम्मेदार हैं। लेकिन शहरीकरण के चलते कई बार मधुमक्खियों को शहरों से भगा दिया जाता है और वो गांवों में जाने को मजबूर हो जाती हैं। लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पुणे के एक मधुमक्खी मैन से, जिन्होंने मधुमक्खियों को बचाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी और वो दिन रात मधुमक्खियों को किस प्रकार से बचाया जा सकता है इसी में जुटे हुए हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मधुमक्खी मैन का जिक्र किया। मिलिए पुणे के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमित गोडसे से, जो मधुमक्खी पालक बन गए हैं और जिन्हें पुणे के मधुमक्खी मैन के नाम से जाना जाता है। अमित ने मुंबई में अपनी नौकरी छोड़ दी और मधुमक्खियों को बचाने के तरीकों पर शोध करने के लिए खुद को समर्पित करने के लिए पुणे को चुना। दरअसल पुणे शहर की एक हाउसिंग सोसाइटी में एक बार मधुमक्खियों का एक छत्ता हटाया गया। इस घटना ने अमित को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन मधुमक्खियों को बचाया कैसे जाए। मधुमक्खी पालन में कोई अनुभव न होने के बावजूद उन्होंने इन कीटों को बचाने में पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने मधुमक्खियों पर रिसर्च की और दूसरों को भी जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी टीम बड़ी होती चली गई, जिससे उन्होंने नाम दिया बी फ्रेंड्स, यानी बी मित्र। अब ये बी फ्रेंड्स मधुमक्खियों के छत्तों को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित तरीके से ट्रांसफर करते हैं, ताकि लोगों को भी खतरा न हो और ये मधुमक्खियां भी जिंदा रहें। भारत की 5 मधुमक्खी प्रजातियों में से प्रत्येक के लिए अलग अलग तकनीकों का उपयोग करते हुए उन्होंने अब तक 17,000 से ज्यादा मधुमक्खियों के छत्तों को बचाया है। अपनी पहल पेस्ट टू पेट के माध्यम से अमित शहरी क्षेत्रों से बचाई गई मधुमक्खियों को वापस खेतों में ले जाते हैं, जिससे प्राकृतिक परागण को बहाल करने में मदद मिलती है। हमारी जो स्टोरी है वो 2012 में शुरू हुई, जिसमें हमारे बिल्डिंग में एक बार मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। उस टाइम में IT जॉब में करता था और लोगों ने डर के मारे मधुमक्खियों का छत्ता मार दिया था पेस्ट कंट्रोल के थ्रू। तब मुझे बहुत ख़राब लगा था कि ऐसे ह्यूमन हमको शुद्ध शहद चाहिए है, पर हमको मधुमक्खी जो है हमारे जीवन में नहीं चाहिए। ऐसा कितना दिन चलेगा, ये सोच के मैंने IT जॉब छोड़ा और मधुमक्खियों के ऊपर हमने काम चालू किया। अभी तक हम 17,000 के आसपास मधुमक्खियों का छत्ता बचा चुके हैं। इतना ही नहीं, वो मधुमक्खियों की विविधता को बढ़ावा देने के लिए पुणे में 5,000 पेड़ भी लगा रहे हैं और सुरक्षित आवास बनाने के लिए बांस से मधुमक्खियों के लिए घर भी बना रहे हैं। दुनिया भर में मधुमक्खियों की लगभग 33% आबादी खतरे में है। ऐसे में अमित का काम हमें एक साधारण सच्चाई की याद दिलाता है। हमें सिर्फ शहद की कद्र नहीं करनी है, बल्कि मधुमक्खियों की भी कद्र करनी चाहिए, वे छोटे जीव जो हमारे लिए इतना सारा भोजन संभव बनाते हैं। अमित गोडसे के इस प्रयास का असर भी शानदार हुआ है। हनी बीज की कॉलोनीज बच रही हैं, शहद का उत्पादन बढ़ रहा है और लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है। ये पहल हमें सिखाती है कि जब हम प्रकृति के साथ तालमेल में काम करते हैं तो उसका फायदा हम सभी को मिलता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए महाराष्ट्र के पुणे से रोहन गवली की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो है ना, अमित गोडसे के प्रयास सचमुच बहुत खास और इसीलिए अमित गोडसे को मधुमक्खी मैन के नाम से जाना जाता है। मधुमक्खियां हैं तो शहद है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा कि अगली बार जब भी आप शहद खरीदें तो किसी लोकल किसान या महिला उद्यमी से खरीदें, क्योंकि उनके शहद में वहाँ की स्थानीय और उनकी मेहनत की खुशबू नजर आती है। आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के कोरिया और दिखाते हैं कि किस प्रकार से वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो सोन हनी तैयार कर रहे हैं, और सोन हनी अब एक बड़ा ब्रांड बन चुका है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 122वीं कड़ी में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के किसानों द्वारा तैयार किए गए जैविक शहद सोन हनी की विशेष रूप से सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह शुद्धता और मेहनत का ऐसा प्रतीक है जो न केवल स्थानीय आत्मनिर्भरता को बल देता है बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान को भी मजबूती देता है। दरअसल कोरिया जिले के किसानों ने सोन हनी नाम से एक शुद्ध जैविक शहद ब्रांड बनाया है। आज वो शहद जेम पोर्टल समेत कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। यानी गांव की मेहनत अब ग्लोबल हो चली है। ये न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी हजारों महिलाएं और युवा हनी उद्यमी बन चुके हैं। हमारे ज़िले में शहद का उत्पादन प्रचुर मात्रा में हो रहा है। सोन हनी एक विशेष ब्रांड है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है और सोनहत के जंगलों से हम ये शहद प्राप्त कर रहे हैं। पिछले 2-3 महीने के अंदर ही 500 क्विंटल शहद का उत्पादन हुआ है और अब चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रास्ता दिखा दिया है, अब इसको बड़े पैमाने पर करने का विचार है और इसमें हमने अभी से इनफैक्ट बी फार्मिंग और जो ऐसे फार्मर्स हैं जो इस काम में रुचि ले रहे हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उनको आने वाले दिनों में उन सभी को नेशनल हनी बी कीपिंग मिशन के साथ जोड़कर ज़िले का नाम और ऊपर ही किया जाएगा। ट्रेनिंग के लिए हम लोग हरियाणा गए थे, वहाँ से प्रशिक्षण लेकर के आए। इसके बाद हम लोग को 25 पेटी एक किसान को यहाँ दिया गया है, 5 किसानों को, जिसमें से हम लोग वो पालन कर रहे हैं। मैं मधुमक्खी पालन किया और उससे जो है शहद निकाल करके बेच भी देता हूँ और खाता भी हूँ, दोनों काम करता हूँ और यहाँ सही ढंग से जो है पालन पोषण में कर रहा हूँ। क्या कि पहले भी मैं ट्रेनिंग दिया था इसके बारे में, इसलिए मधुमक्खी का पालन करने के लिए मुझे जो है मालूम है कि कैसा करना चाहिए और किस प्रकार रख रखाव करना चाहिए। तो मधुमक्खी में रस भी मेरे को मिलता है। ये लोग खुश हैं कि वो जैविक शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं ताकि सोन हनी शहद से कोरिया को एक नई पहचान मिल सके। अब शहद की मात्रा के साथ साथ उसकी गुणवत्ता और शुद्धता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुछ स्टार्टअप्स एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से शहद की शुद्धता को प्रमाणित करने का काम कर रहे हैं। सोन हनी शहद की सराहना कोरिया जिले के किसानों के लिए न केवल गर्व की बात है बल्कि ये देश भर के जैविक उत्पादकों के लिए भी एक प्रेरणा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ के कोरिया से नीलेश तिवारी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, सोन हनी शुद्धता और मेहनत का प्रतीक है। ये ना केवल स्थानीय आत्मनिर्भरता को बल देता है बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान भी दिलाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार कुछ और अच्छी खबरों का सफर जारी रहेगा जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया। जहां सपनों को मिलते हैं पंख, नालसा देता है अधिकार का संग। गरिमा से काम सुरक्षित रहे, ना हो भय ना उत्पीड़न सहे। एक बात कहनी है आप सभी से, इनफैक्ट ये बात हमें मिलके कहनी चाहिए, टुगेदर। हर काम का एक माहौल होता है, रिस्पेक्ट, सेफ्टी, डिग्निटी। लेकिन जब कोई आंखों से, शब्दों से या इशारे से सीमा पार करता है, इट्स नॉट कैजुअल, इट्स हरासमेंट। पॉश एक्ट ये कहता है हर वर्क प्लेस, हर महिला और पुरुष के लिए सुरक्षित होना चाहिए। अनवेलकम मैसेजेस, वाओ यू लुक हॉट टुडे, ये सब नॉर्मल नहीं है। इट्स नॉट हार्मलेस, इट्स हर्टफुल। मैं राजकुमार राव आपसे आग्रह कर रहा हूं, काम के माहौल में इज्जत जरूरी है और हर आवाज में। मिलकर बढ़ें, बढ़ाएं हाथ, नालसा का सहयोग है साथ। कार्यस्थल बनाए न्याय संगत, सम्मान और समानता हो अनंत। चुप मत रहो, यू आर नॉट अलोन। नालसा आपके साथ है। पॉश का कानूनी हक आपका साथ देता है। कानूनी सलाह चाहिए? कॉल नालसा हेल्पलाइन 15100। लेट्स मेक वर्क प्लेसेस सेफर टुगेदर।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दादू दादू, हाँ ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का, और अब आपको मिलवाते हैं सिक्किम के एक पशु चिकित्सक डॉक्टर चेवांग नोरबू भूटिया से। ये बहुत कुछ खास कर रहे हैं, खास इन मायनों में क्योंकि ये ऊनी कपड़ों में नवाचार, परंपरा और स्थिरता को बुन रहे हैं, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका जिक्र मन की बात कार्यक्रम में किया। क्राफ्टेड फाइबर्स सिर्फ एक ब्रांड नहीं, सिक्किम की परंपरा, बुनाई की कला और आज के फैशन की सोच, तीनों का सुंदर संगम है। क्राफ्टेड फाइबर्स सिक्किम की बुनाई कला और पारंपरिक डिजाइनों को आधुनिक फैशन के साथ जोड़ता है। ये ब्रांड सिक्किम के स्थानीय बुनकरों द्वारा बनाए गए कपड़ों, स्कार्फ, शॉल और अन्य सहायक वस्तुओं को तैयार करता है। उद्देश्य पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करना। दरअसल क्राफ्टेड फाइबर्स की शुरुआत की डॉक्टर चेवांग नोरबू भूटिया ने। पेशे से वो पशु चिकित्सक हैं और दिल से सिक्किम की संस्कृति के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर। उन्होंने सोचा कि क्यों ना बुनाई को एक नया आयाम दिया जाए, और इसी सोच से जन्म हुआ क्राफ्टेड फाइबर्स का। इसके लिए डॉक्टर चेवांग नोरबू भूटिया ने पारंपरिक बुनाई को मॉडर्न फैशन के साथ जोड़ा और इसे बनाया एक सोशल इंटरप्राइज। अब उनके यहाँ केवल कपड़े नहीं बनते, उनके यहाँ जिंदगियां बुनी जाती हैं। वे स्थानीय लोगों को स्किल ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं। गांव के बुनकर, पशुपालक और स्वयं सहायता समूह, इन सबको जोड़कर डॉक्टर भूटिया ने रोजगार के नए रास्ते बनाए हैं। आज स्थानीय महिलाएं और कारीगर अपने हुनर से अच्छी कमाई कर रहे हैं। ये शॉल, स्टॉल, दस्ताने, मोजे सब लोकल हैंडलूम से बने होते हैं। इनमें जो ऊन का इस्तेमाल होता है वो सिक्किम के खरगोशों और भेड़ों से आता है। रंग भी पूरी तरह प्राकृतिक होते हैं, कोई केमिकल नहीं, सिर्फ प्रकृति की रंगत। डॉक्टर चेवांग नोरबू भूटिया ने सिक्किम की पारंपरिक बुनाई और संस्कृति को एक नई पहचान दी है। क्राफ्टेड फाइबर्स हमने शुरू किए थे लगभग 2019 को, 17-19 को। तो उससे पहले बाय प्रोफेशन तो हम तो एक वेटरनरी डॉक्टर हैं। तो हम गांव में, जैसे कि अपनी विथ रिलेटेड टू हम अपनी वेटरनरी प्रोफेशन से गांव में हम ट्रेनिंग्स के लिए, स्किल डेवलपमेंट्स के लिए हम जाते रहते थे। तब वहाँ हमको मौका मिले कि एक कोई कम्युनिटी थे, गुरुंग कम्युनिटी से, जिसमें हमको वहाँ पर उनकी पारंपरिक जो वेशभूषा है उनके बारे में हमको बहुत सारे आइडियाज़ मिले, उनसे साथ बात किए। तब से हमारे जर्नी स्टार्ट हुआ। तब से मेरे को लगा कि सिक्किम इज़ वेरी रिच इन इट हैज़ बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा इट्स वास्ट, और ऊपर से यहाँ की पारंपरिक या तो जो कल्चरल हेरिटेज है बहुत इंडिजीनियस है। तो इसको हम क्यों ना एक स्टेप आगे ले जाए। इतना ही नहीं, डॉक्टर चेवांग नोरबू भूटिया बुनकरों को प्रशिक्षित करने के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं। उनके साथ हमेशा 15 से 20 बुनकर काम करते हैं और हर महीने 15,000 से 30,000 रुपए कमाते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें भुगतान मिले, चाहे उत्पाद बिके या नहीं। डॉक्टर भूटिया का काम हमें सिखाता है कि जब परंपरा को पैशन से जोड़ा जाता है तो वो दुनिया को कितना लुभा सकती है।
गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन दीदियों का भी जिक्र किया, उनको स्काई वॉरियर्स बताया। उन्होंने कहा कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो अब आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हैं। तो कौन है ये स्काई वॉरियर्स, आइए जानते हैं। अब गांव की महिलाएं ड्रोन दीदी बनकर ड्रोन उड़ा रही हैं और उससे खेती में नई क्रांति ला रही हैं। ये हैं स्काई वॉरियर्स। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में कुछ समय पहले तक जिन महिलाओं को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, आज वही महिलाएं ड्रोन से 50 एकड़ जमीन पर दवा के छिड़काव का काम कर रही हैं। सुबह 3 घंटे, शाम 2 घंटे और लो काम निपट गया। धूप की तपन नहीं, जहर जैसे केमिकल का खतरा भी नहीं। गांव वालों ने भी इस परिवर्तन को दिल से स्वीकार किया है। अब ये महिलाएं ड्रोन ऑपरेटर नहीं बल्कि स्काई वॉरियर्स के नाम से जानी जाती हैं। ये महिलाएं हमें बता रही हैं कि बदलाव जब आता है तब तकनीक और संकल्प एक साथ चलते हैं। ड्रोन बोले तो पहले एक मीडिया शादी में फंक्शन में इधर देखे, मगर किसानों में भी ये काम करता बोल को अभी मालूम हुआ। किसान ड्रोन बोल को ट्रेनिंग में अब आए, हम सीख ले रहे हैं। अभी सीख ले का हम और दूसरे को भी सीखने को। संगारेड्डी में महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य जो कभी दैनिक मजदूरी पर निर्भर हुआ करती थी, अब खेतों में तेजी से और सस्ते में छिड़काव करने के लिए ड्रोन उड़ा रही हैं। इससे मजदूरी की लागत में 80% की कमी आ जाती है और ये साबित होता है कि ग्रामीण महिलाएं अत्याधुनिक उपकरणों को चलाने में महारत हासिल कर सकती हैं। जिले के जोगीपेट में 53 महिलाओं को ड्रोन नियंत्रण और उड़ान नियमों को लेकर ऊंचाई प्रबंधन और उर्वरक और कीटनाशक छिड़काव की तकनीक का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। ये परिवर्तन प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से नारी शक्ति के सशक्तिकरण का एक शानदार उदाहरण है। ये पहल महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने और कृषि जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को शामिल करने के सरकार के व्यापक लक्ष्यों का हिस्सा भी है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए तेलंगाना से ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। तो ये ड्रोन दीदियां जो कुछ समय पहले तक खराब आर्थिक स्थिति के चलते परेशान रहा करती थीं, आज आसमान छू रही हैं, कृषि में एक नया परिवर्तन लेकर आ रही हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। और अब आपको मिलवाते हैं अल्मोड़ा के जीवन चंद्र जोशी से, जो अपने नाम के अनुरूप ही काम भी कर रहे हैं। पोलियो से जूझे लेकिन हार नहीं मानी। लकड़ी की बेकार पड़ी छाल से खूबसूरत कलाकृतियां बनाते हैं और उन्हें जीवंत रूप देते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उनका जिक्र किया। नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में रहने वाले 65 वर्षीय जीवन जोशी अपने नाम के अनुरूप ही जिंदगी को खास अंदाज में जी रहे हैं। बचपन में ही पोलियो का शिकार बने जीवन उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहते हैं। उन्होंने सूखे चीड़ की छाल से बेहतरीन कलाकृतियां बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। इसे वे बगेट कहते हैं। उत्तराखंड के मंदिरों की प्रतिकृतियों से लेकर पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों तक जोशी की कृतियां इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं। जीवन जोशी बताते हैं कि चीड़ की छाल को उसके लचीलेपन की वजह से विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। वो इसके पर्यावरणीय फायदों की ओर भी इशारा करते हैं। जीवन जोशी को सूखी चीड़ की छाल से कलाकृतियां बनाने के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा सीनियर फेलोशिप भी दी गई है। अब जीवन जोशी चाहते हैं कि युवा पीढ़ी भी इस कला को अपनाए और इसीलिए वो इन्हें प्रशिक्षित करने का जज्बा भी रखते हैं। मैं चाहता हूं कि जो कला मेरे पास है उस कला को मैं और लोगों में दूं, ताकि वो कला जीवित रह सके। रोजगार के लिए एक रास्ता लोगों के लिए बना सकूं। जो बच्चे बाहर आकर के यहाँ आकर मजदूरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन लोगों को गांव पर ही ये रोजगार देना चाहता हूँ, ताकि क्या कहते हैं वहां से पलायन रोके और वहीं पर उन लोगों को छोटा रोजगार मिल जाए। शारीरिक सीमाओं के बावजूद जीवन ने आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना। लकड़ी के बेजान टुकड़ों को कला का नायाब नमूना बनाने वाले जीवन की कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो मुश्किलों के आगे हार मान लेता है। उनकी उंगलियां जब लकड़ी को तराशती हैं, तो हर टुकड़ा उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा की कहानी कहने लगता है। उनका नाम जीवन है और उन्होंने सच में ये कर दिखाया है कि जीवन जीना क्या होता है। उनकी कहानी सिखाती है कि जिंदगी की हर लकड़ी में एक कहानी छुपी है, बस उसे तराशने का जज्बा होना चाहिए। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जीवन चंद्र जोशी का जिंदगी जीने का जज्बा और नजरिया कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और अब आपको एक और खबर से रूबरू कराते हैं। जरा सोचिए कि आजादी के 78 साल बाद भी अगर आपके गांव में बस ना आई हो तो विकास की क्या स्थिति होगी। जी हाँ, गढ़चिरौली में कुछ ऐसा ही हुआ। जब 78 सालों के बाद वहां पर पहली बस आई तो लोगों में खुशी की एक अलग ही झलक देखने को मिली। लोगों ने जयकारे लगाए और खुशियां मनाई। यहाँ कटेझरी गांव में, ये सिर्फ कटेझरी गांव को फ़ायदा नहीं होगा ये बस से, यहाँ के आजू बाजू के 12 से 14 गांव को फ़ायदा होगा। यहाँ कटेझरी में आज सिर्फ बस नहीं आई, तो ये बस आरोग्य, शिक्षण, रोज़गार का अवसर लेकर ये बस आई है। ये बस के वजह से यहाँ के गाँवों का विकास होगा। ये यहाँ गाँव वाले बाहर की दुनिया से कनेक्ट होंगे और इनका जीवनमान में सुधार होगा।
तो देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अपने मन की बात करते हैं तो उसमें आम लोगों की खास प्रयासों का, खास कहानियों का जिक्र जरूर करते हैं और इससे उन लोगों का अच्छे काम करने के प्रति उनका हौसला वर्धन भी होता है, उत्साह वर्धन भी होता है और कहीं ना कहीं अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि वो भी आगे आएं, समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छे कार्य, अच्छे प्रयास जरूर करें। उम्मीद है आप सभी को हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।